यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। था कि चूंकि वह एक अलग स्थान पर था, इसलिए वह इस स्थान को छोड़ने के लिए स्थानिक टेलीपोर्ट का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तव में दो स्थानों के बीच कोई उचित दूरी नहीं थी। वो जो कर सकता था वह था मिस्ट्री रियल्म के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट करना और दूसरों के पहुंचने से पहले वहां से निकल जाना। इससे पहले कि अन्य लोग कुछ कर पाते, वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर चला गया और टेलीपोर्टेशन पोर्टल गायब हो गया। हालांकि कुछ ऐसा था जिसका एहसास दक्ष को नहीं था। जब दक्ष की गर्दन को मंदिर के मास्टर ने छुआ तो मंदिर के मास्टर के हाथ से उसकी गर्दन हल्के से छू गई। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके हल्के घाव से खून की बूंद मंदिर की जमीन पर गिर गई थी। छोटी सी खून की बूंद को कब्र की जमीन ने सोख लिया था। तारानकन 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 तारानकन, जिसने मुहर लगाई थी उसके लहू ने उस व्यक्ति को जगह दिया जिस पर मुहर लगाई गई थी। ये वास्तव में हुआ। एक युवा लड़का आसमान की ओर देखकर आहें भर रहा था। तारानकन 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 तारानकन। कब्र की गहराई में एक छोटा लड़का बैठा था। वो लड़का 5 साल का लग रहा था, जिसके सुंदर काले बाल थे। लड़के की आंखें हल्की नीली और चेहरा सुंदर था। लड़का एक अंधेरे कमरे में बैठा था जो चारों ओर से अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। लड़के के आसपास एक छोटा सा काला अवरोध था। जब भी लड़का हिलने की कोशिश करता, उसे बिजली का झटका लगता और उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजती। उस छोटे लड़के की आंखें खाली थीं, जो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। लड़के के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात उसकी आत्मा थी। लड़के की आत्मा 120 से ज्यादा आध्यात्मिक जंजीरों से बंधी हुई थी, जो सभी एक अलग कानून से बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उन सार्वभौमिक नियमों का इस्तेमाल करके फंसा लिया था जो पूरी दुनिया की असली उत्पत्ति थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि भगवान जानवर राजाओं में भी ऐसा करने की पर्याप्त ताकत नहीं थी। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। जब दक्ष का खून की बूंद कब्र के बीच में गिरी तो अवरोध पूरी तरह चमकने लगा। अवरोध पर दरारें पड़ने लगी। जल्द ही अवरोध टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। लड़के ने हिलने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा है। हिलने के बाद भी उसे दर्द नहीं हुआ। तारानकन 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 तारानकन। फीनिक्स मूर्ति के पास मंदिर स्वामी अपने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ खड़े थे और उस दिशा में देख रहे थे जहां पहले दक्ष खड़ा था। उस कमीने ने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। हजारों सालों से हमने जो इंतजार किया था, सब बेकार चला गया। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसे मार डालूंगा, मंदिर के मास्टर ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज आसपास के माहौल में गूंज उठी। उसने इसमें इतनी मेहनत की कि वो सचमुच परेशान हो गया। उन्हें याद आया कि मूर्ति समस्या का समाधान कैसे किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए, ये पता लगाना कितना कठिन था। इसके बाद इस टैटू वाले व्यक्ति को ढूंढना एक और समस्या थी जिसे वह सौभाग्य से हल करने में सक्षम थे। सौभाग्य से एक दिन उसने महेंद्र प्रताप की मां को उस संप्रदाय में देखा जिसके पास आवश्यक मूर्ति थी। समस्या ये थी कि केवल इस टैटू वाले लोग ही खुद को बलिदान करने में सक्षम थे। एक महिला के शरीर पर टैटू बेकार था। वह जानता था कि टैटू महिला के बच्चे को चला जाएगा और अगर वो बच्चा लड़का है तो वह उस बच्चे को बलि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दुर्भाग्यवश महिला को इस बारे में पता चल गया और वह भाग गई। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। हालांकि उसके परिवार का भूत मंदिर में बहुत ऊंचा स्थान था, लेकिन मंदिर के स्वामी के खिलाफ जाने के कारण एक ही दिन में उनका सफाया कर दिया गया। म्यू यू को नहीं मारा गया क्योंकि वह उस समय वहां नहीं थी। वो एक मिशन के लिए दूसरे महाद्वीप पर भूत मंदिर के बाहर थी। जब वह वापस आई तो उसका पहले से ही एक पति था और वह पति ऐसा था जिसने मंदिर के मास्टर को भी डरा दिया था। उसने म्यू यू को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की और उसके परिवार के वध के बारे में सच्चाई छिपाए। यहाँ तक कि जब वह आदमी इस ग्रह पर नहीं था तब भी उसने म्यू यू के साथ कुछ करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। दसियों वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें लांग जुन मिल गया।
आखिरकार वो सही समय पर सही जगह पर था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन दक्ष की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो दक्ष को टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसने कब्र को हिलते हुए देखा तो वह रुक गया। पिताजी! मूर्ति गायब हो गई। रुआन लियाकी ने अचानक पुकारा। मंदिर स्वामी रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मूर्ति वास्तव में गायब हो गई थी। रास्ता रोकने वाली दीवार भी ढह गई थी और आगे का रास्ता दिखाई देने लगा था। कुछ तो बदल गया है, रास्ता खुल गया है। क्या हमें बच्चे को खोजने के लिए इस जगह में प्रवेश करना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए? हमें ये भी नहीं पता कि वह कहाँ गायब हो गया। हो सकता है कि वह अब तक बाहर भी निकल गया हो। वह निश्चित रूप से इस जगह पर एक स्थानिक द्वार बनाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के स्वामी की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, उसे उस आदमी को ले जाने दो। हमें बस उस रास्ते को खोलने की जरूरत थी जो पहले से ही खुला हुआ है। उसे थोड़ी देर और जीने दो, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, मंदिर के मास्टर ने कहा और वह अभी अभी खुले प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। उसके चलते समय उसकी पीठ के पीछे का लबादा हिलने लगा। मंदिर के पुजारी और अन्य लोग भी मंदिर के मास्टर के पीछे पीछे चले गए। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष ने स्थानिक यात्रा पोर्टल में प्रवेश किया था, लेकिन जब वह अंदर था तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दक्ष को अचानक कहीं फेंक दिए जाने से स्थानिक यात्रा नष्ट हो गई। दक्ष जैसे ही चारों ओर देखने लगा, वो जमीन पर गिर पड़ा। वो उस स्थान पर था जहां काले और सफेद दरवाजे थे। मैं अभी भी कब्र के अंदर हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। मकबरा शायद स्थानिक यात्रा को रोकता है। अगर यह आपकी स्थानिक यात्रा को रोक सकता है तो यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मकबरा है। हालांकि अगर आपके पास पूर्ण महारत के साथ अंतरिक्ष का कानून वृक्ष होता तो यह एक अलग मामला होता। आप इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप अभी भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़े हैं, जुन ने दक्ष से कहा। यह अजीब बात तो अभी होनी ही थी जब मैं इस जगह पर था, दक्ष ने कहा और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग ये देखने के लिए किया कि क्या अन्य लोग उसके पीछे आ रहे थे या नहीं। कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा है। वे शायद यह नहीं जानते कि यह मकबरा मुझे इसका पूरी तरह से उपयोग करने से रोकने के बजाय मेरी अंतरिक्ष यात्रा को बीच में ही बाधित कर सकता है। वे सोच रहे होंगे कि मैं पहले से ही बाहर हूँ, शायद इसीलिए वे जल्दी में नहीं है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही सोचता हूँ, जुन ने जवाब दिया। भले ही वे जल्दी में न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से जल्द ही बाहर आ जाएंगे क्योंकि आगे का रास्ता अवरुद्ध है और आपके पिता के बिना नहीं खुलेगा। चलो बस चलते हैं, जुन ने दक्ष से कहा। हाँ, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसे लगा जैसे कोई चीज उसे आकर्षित कर रही थी, कोई चीज उसे वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह अनुभूति काले दरवाजे से आ रही थी। तारानकन 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 तारानकन। महेंद्र प्रताप को अचानक नकली दुनिया के अंदर भेज दिया गया। दक्ष ने जानबूझकर उसे उस जगह भेजा था जहां उसके दादाजी और मां मौजूद थे। उसने उसे सीधे नकली दुनिया में बनाए गए नए घर के मुख्य हॉल में भेज दिया। महेंद्र प्रताप कमरे के अंदर आया, लेकिन उसके पैर कमजोर होने के कारण वह घुटनों के बल बैठ गया। तेज प्रताप, सिमा जी, जू, मेई, जिकी और मिंग्यू आसपास बैठे थे, जबकि आयशा अपने कमरे में खेती कर रही थी। महेंद्र प्रताप अपने घुटनों पर बैठा था, उसका चेहरा पल्लवी की ओर और पीठ तेज प्रताप की ओर थी। आप कौन हैं? तेज प्रताप ने पूछा जब उसने हॉल के बीच में एक अजनबी को आते देखा। अजनबी ने भिखारी जैसे गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी लंबे और गंदे थे। उसे नहीं पता था कि वह कौन था। तेज प्रताप को उस अजीब आदमी से कोई जवाब नहीं मिला जिसने कोई जवाब नहीं दिया। तेज प्रताप उस आदमी की ओर चलने ही वाला था कि यह असल में कौन था, लेकिन वह पल्लवी के अजीब भाव को देखकर चौंक गया। पल्लवी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला हुआ था, जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिस पर उसे विश्वास करना चाहिए। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तेज प्रताप को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों था। आखिर वह कौन आदमी था जो पल्लवी से ऐसी प्रतिक्रिया पाने में सक्षम था।
क्या ये सच में तुम हो? पल्लवी ने आंखों में आंसू भरकर खड़े होते हुए कहा। जवाब का इंतजार किए बिना वह महेंद्र प्रताप की ओर दौड़ी। उसने उसे उठाया और सीट पर बैठाया। जैसे ही वह आदमी सोफे पर बैठा, तेज प्रताप आखिरकार उस आदमी का चेहरा देखने में कामयाब हो गया। तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा। ऐसा लगा जैसे 2 कदम पीछे हटते ही उसे झटका लगा हो। यह नहीं हो सकता, मेरा बेटा मर चुका है। तुम वह नहीं हो सकते। तुम कौन हो? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर एक असंभव भाव के साथ कहा। वो सफल हो गया। वो उसे बचाने में कामयाब रहा। ज़ीकी ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आदमी शायद सबसे सही व्यक्ति था, क्योंकि दक्ष अपने पिता को खोजने के लिए अंदर गया था। क्या? बताओ, उसने क्या किया? तेज प्रताप ने ज़ीकी की ओर देखते हुए कहा। वो समझ गया कि वो किसके बारे में बात कर रही होगी। यह आदमी आपका असली बेटा है दादाजी। वो हमारे असली ससुर है। दक्ष उन्हें बचाने गया था और वह अपने पिता को बचाने में सफल रहा। जिक्विन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि दक्ष सफल हो गया था। वो जानती थी कि दक्ष इस बात को लेकर कितना चिंतित था, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पिता वास्तव में जीवित हैं या नहीं। जब जिक्विन बात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, मिनग्यू महेंद्र प्रताप को देख रही थी। वह घायल लग रहा है। मुझे उसे जीवन देने वाली गोली खिला देनी चाहिए, मिनग्यू ने महेंद्र प्रताप की ओर चलते हुए कहा। ससुर जी, ये ले लीजिए, ये गोली आपको ठीक कर देगी, उसने कहा और गोली लेकर महेंद्र प्रताप के पास खड़ी हो गई। अल्पविराम। उसे एहसास हुआ कि महेंद्र प्रताप घायल हो गया था और उसकी चोटें गंभीर थीं और जीवन देने वाली गोली ही एकमात्र उपाय था जो पूरी तरह से प्रभावी और तेज था। भले ही उसकी चोटें जानलेवा नहीं थीं, फिर भी उसने जीवन देने वाली गोली का इस्तेमाल किया। महेंद्र प्रताप ने अपना मुंह खोला और गोली निगल ली। हालांकि वह हैरान था। उसने यहाँ जीवन देने वाली गोली के बारे में सुना था। यह एक महंगी गोली थी जिसे केवल विशेषज्ञ कीमियागर ही बना सकते थे। चमत्कारी गोली ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया और इसने महेंद्र प्रताप के शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके अंदरूनी घावों के साथ साथ उसके शारीरिक घाव भी ठीक होने लगे। लांगजुन की स्वर रज्जु हटा दी गई, लेकिन नई स्वर रज्जु बनने के कारण वह भी ठीक हो गई। महेंद्र प्रताप ने पल्लवी को देखा, जो अभी भी रो रही थी। उसके चेहरे और उसकी उदासी को देखकर उसके भी आंसू बहने लगे। उसने अपने होंठ खोले और बहुत दिनों के बाद पहली बार शब्द बोला, जियाई। पल्लवी ने ये शब्द सुना और तुरंत लांगजुन को कसकर गले लगा लिया और वह एक बच्चे की तरह रोने लगी। लांगजुन ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे। उन्होंने कहा, आपको अकेला छोड़ने के लिए मुझे खेद है। उसने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, उसने कहा, जुन एर, क्या तुम सच में जीवित हो? मुझे बताओ क्या हुआ? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ कहा। रुको, अगर यह सच है तो वह लड़का, उसने मुझे पापा कहा, क्या वह हमारा बेटा था? महेंद्र प्रताप को अचानक उन शब्दों का मतलब समझ में आया जो दक्ष ने उसे यहाँ भेजते समय कहे थे। हमारा बेटा कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं है? उसने कहा और वह आश्चर्य से खड़ा हो गया। वो यहाँ नहीं आ सकता। ये जगह उसके खजाने के अंदर एक विशेष स्थान है। वो अंदर नहीं आ सकता। वो केवल दूसरों को अंदर भेज सकता है, जिक्विन ने समझाया। इसका मतलब है कि वो अभी भी उन कमीनों के सामने है। मुझे इस जगह से जाने का रास्ता बताओ। मुझे उसे बचाना है, भले ही मुझे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें रोकना पड़े। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता, महेंद्र प्रताप ने जोर से कहा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो खतरे में है। सिमा जेडी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया जब उसने ये सुना। वो खुद को घुटनों के बल बैठने से नहीं रोक सकी। लड़कियां तुरंत सिमा जेडी के पास दौड़ी और उसे उठाने में मदद की। मुझे जाने का रास्ता बताओ, जल्दी, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता, महेंद्र प्रताप ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता है। केवल वही हमें बाहर ला सकता है और इसे हमारे पास भेज सकता है। जब हम अंदर हैं,
तब भी वो बाहर है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तेज प्रताप ने पीला चेहरा बनाकर जवाब दिया। अब वो दक्ष के बारे में भी चिंतित था। ये पल बहुत खुशी का था क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका बेटा जिंदा है और उनके सामने खड़ा है। लेकिन ये खुशी का पल पल भर में ही उलट गया। उनके पोते के खतरे में होने की खबर सुनकर सब टूट गया और वे ये सब जानते हुए भी नहीं कर पाए। उसने अपने जीवन में कभी भी खुद को इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। चिंता मत करो ससुर जी, आपका बेटा उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। खतरनाक परिस्थितियों में भागने के लिए उसके पास पहले से ही कई तरीके हैं। अगर उसे अपने बचने का भरोसा नहीं होता तो वो इस समय कोई कदम नहीं उठाता। वो वापस आ जाएगा, जी किंग ने आत्मविश्वास भरे लहजे में महेंद्र प्रताप से कहा। ससुर जी, आप कुछ नहीं जानते। जो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं वे सामान्य लोग नहीं हैं। वे भूत मंदिर से स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष साधक हैं। मंदिर का स्वामी भी वहां है जो एक और भी बुरा राक्षस है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं खुद ही कोई रास्ता खोज लूंगा, महेंद्र प्रताप ने कहा और वह किसी तरह के पोर्टल या कुछ और खोजने के लिए घर से बाहर की ओर भागने लगा। उसने जो समझा उसके अनुसार यह खजाने के अंदर एक विशेष क्षेत्र था। उसने इस तरह के खजानों के बारे में सुना था। इन खजानों के बारे में ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये मिथक हैं जो किसी की कल्पना की उपज हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है। अब उसे समझ में आ गया कि यह कोई मिथक नहीं था बल्कि यह सच में मौजूद था। उसने इस तरह के खजानों के बारे में सुनी गई दूसरी बातों पर भी यकीन कर लिया। कहा जाता है कि इन खजानों के अंदर हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ द्वार होता था जिससे लोग उस जगह से बाहर निकल सकते थे। यहाँ एक पोर्टल होना चाहिए। ये जगह इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मुझे पोर्टल ढूंढ कर निकलना होगा। मुझे उससे भागने का मौका देना होगा, महेंद्र प्रताप ने घर से बाहर निकलते हुए कहा। जब वह जा रहा था तो उसने कई लड़कियों को घूमते देखा। उन सभी की पीठ पर पंख थे। वह बस वहीं उलझन में खड़ा था, सोच रहा था कि क्या वह सपना देख रहा था, क्या वह स्वर्गदूतों की भूमि में था। उसने चारों ओर देखा और कई इमारतें देखी। आसपास पेड़ भी थे। उसने अपना सिर उठाया और अपने सिर के ऊपर सूर्य को देखा। एक सूरज। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक खजाने की जगह है? यहाँ क्यों ही सामान्य दुनिया की तरह क्यों है और वह सूरज और बाकी सब कुछ? विशेष खजाने की जगह सिर्फ कुछ वर्ग किलोमीटर ही हो सकती है। ये जगह इतनी बड़ी कैसे है? महेंद्र प्रताप ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। लॉन्ग रेड महेंद्र प्रताप के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने भी आपातकालीन स्थितियों के लिए कोई विशेष पोर्टल खोजने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। अगर कोई है भी तो उसे ढूंढ पाना असंभव है क्योंकि यह जगह बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है, तेज प्रताप ने समझाया। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? महेंद्र प्रताप ने तेज प्रताप की तरफ देखते हुए पूछा। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। अगर इस जगह को छोड़ने का थोड़ा भी मौका था तो वो जोखिम उठाने के लिए तैयार था। काश ऐसा होता। मैं भी उस मामले में अपने पोते की मदद करने के लिए आपके साथ जाता, लेकिन मैंने जितना हो सका खोजा। कोई पोर्टल नहीं है और हम पोर्टल खोजने के लिए पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते क्योंकि इसमें सालों लगेंगे। काश हम कुछ कर पाते, लेकिन हम बस इंतजार ही कर सकते हैं, तेज प्रताप ने आह भरते हुए समझाया। लेकिन मेरा बेटा, अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ? उसे मुझे बचाने के लिए कभी नहीं आना चाहिए था। यह आदमी सबके लिए पहले से ही मर चुका था। मुझे मर जाना चाहिए था। मैं उसे अपने आधे मरे हुए जीवन के बदले में कैसे दे सकता हूँ? महेंद्र प्रताप ने पूछा और उसकी आंखें नम हो गई। भूत मंदिर की जेल में बंद वो आदमी जो कभी रोया नहीं था, उसकी आंखें अब नम थी। वो आदमी जिसकी आवाज के तार नष्ट हो जाने पर भी एक आंसू नहीं निकला था, उसकी आंखों में इस समय आंसू थे। चिंता मत करो, ज़ीकिंग ने झूठ नहीं बोला। अपने बेटे पर भरोसा रखो, वह हमसे कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। तुम्हारे जाने के बाद वह इतना बड़ा हो गया है कि मुझे भी यह असंभव लगता है। इतनी चिंता मत करो।
वह निश्चित रूप से सुरक्षित बच जाएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम्हें भी अपने बेटे पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। जब से तुमने उसके खतरे में होने की बात कही है, जियाई रो रही है। तुम्हें उसके लिए वहां रहना होगा और भरोसा रखो, वह सुरक्षित वापस आएगा, लॉन्ग्रेड ने महेंद्र प्रताप से कहा और आह भरी। महेंद्र प्रताप ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन वह चौंक गया क्योंकि उसे अचानक तेज प्रताप ने गले लगा लिया था। पिताजी, क्या आप रो रहे हैं? महेंद्र प्रताप ने पूछा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पिता उसके सामने रो रहे हो। ये बूढ़ा आदमी बहुत खुश है कि तुम जीवित हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आखिरकार वापस आ गए और तुम सुरक्षित हो। घर में स्वागत है बेटा, तेज प्रताप ने कहा, इससे पहले कि वह महेंद्र प्रताप को मुक्त करे और घर की ओर चलना शुरू कर दे। अपनी आंखें पोंछने की कोशिश कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि किसी ने उसके आंसू नहीं देखे, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था, जो उसके पीछे चल रहा था। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष अभी भी 2 दरवाजों वाले हॉल में खड़ा था। उसने काले दरवाजे की ओर देखा और भौहें सिकोड़ने लगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? क्या हुआ? जुन ने दक्ष से पूछा जब उसने उसे वहां खड़ा देखा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि उस काले दरवाजे के पीछे कुछ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां प्रवेश करना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह दरवाजे की ओर देखता रहा। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रुकने को कह रहा था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होने का कोई कारण हो। ये जगह कुछ खास लगती है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्यों की खोज करने वाली टीम ने कहा कि वे पिछली बार अंदर गए थे और उन्होंने खुद को इस जगह पर वापस पाया। वो कमरा एक जाल या ऐसी जगह होनी चाहिए जो कुछ छुपाती हो। चूंकि वे सभी सुरक्षित थे, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वहाँ कोई जाल है, जुन ने समझाया, जब उसने पिछली बार भूत मंदिर मास्टर की। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बातों को सुनकर जो कुछ समझा था उसे समझा। भले ही वहाँ खजाना हो, तुम वहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, जुन ने दक्ष से कहा और भौहें सिकोड़ ली। तुम सही हो, मुझे जोखिम नहीं लेना चाहिए, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह काले दरवाजे से दूर जाने लगा, लेकिन कुछ छूट जाने का उसका एहसास और भी प्रबल होता गया। यह इतना बढ़ गया कि वह बेचैन होने लगा। भाड़ में जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं बाद में भी जा सकता हूँ। मेरे पास कुछ योजनाएं हैं जो मुझे इसमें मदद कर सकती हैं। हालांकि मुझे ये देखने की जरूरत है कि अंदर क्या है, दक्ष ने जून से कहा, क्योंकि वह काले दरवाजे की ओर चलना शुरू कर रहा था। उसने इसे खोलने की कोशिश की, भले ही उसे पता था कि यह शायद बंद था, बस मन की शांति के लिए। अगर वह इसे नहीं खोल पाता तो वह बस जाने वाला था। उसके पास अभी भी एक स्थानिक यात्रा बची हुई थी, क्योंकि अंतरिक्ष कानून की समझ में वृद्धि के बाद वह एक दिन में 2 बार इसका उपयोग करने में सक्षम था। दक्ष ने दरवाजा खोला और आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा खुल गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दरवाजा बंद था। उसे यह नहीं पता था कि ये दरवाजा उसके अलावा सभी के लिए बंद था। जैसे ही उसका खून इस कब्र में गिरा, उसे किसी कारण से तुरंत इसकी पहचान मिल गई। दक्ष ने दरवाजा खोला और दरवाजा बंद करने से पहले दूसरी तरफ दालान में प्रवेश किया। वो गलियारे से होकर चला जो कभी खत्म नहीं होता था। ये कितना लंबा है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसे लगा कि वह किसी चीज से होकर गुजरा है। वह पीछे हट गया और अपनी बाईं ओर देखने लगा। ये प्रतीक, दक्ष ने दीवार पर लगे प्रतीक को देखते हुए बुदबुदाया। जुन, तुम्हें ये प्रतीक याद है? ये दक्ष बोल ही रहा था कि तभी जुन ने उसकी बात पूरी करने से पहले उसे टोक दिया। रक्तरेखा मंदिर, जुन ने कहा। ठीक है, ये रक्तरेखा मंदिर से है। जब मैं पहली बार वहां गया था
तो मैंने दीवारों पर वही प्रतीक देखा था। क्या आप जानते हैं कि इस पर क्या लिखा है? दक्ष ने पूछा। हाँ, देवताओं की प्राचीन भाषा में इसका कुछ अर्थ होता है। इस शब्द का अर्थ है समृद्धि, जुन ने समझाया। समृद्धि, ये प्रतीक ही है जो मुझे आकर्षित कर रहा था। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी मुझे बुला रहा था उसके करीब पहुँच रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस जगह से गुजरा तो मुझे लगा कि मैं दूर जा रहा हूँ। यही वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने प्रतीक को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तारांकन, 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 तारांकन। मंदिर स्वामी और अन्य लोग थोड़ी देर चलने के बाद दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। मंदिर के स्वामी ने दरवाजा खोला और अन्य लोगों के साथ अंदर प्रवेश किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंधेरा कमरा जगमगा उठा और एक छोटा लड़का वहां खड़ा दिखाई दिया। बच्चा, यह क्या बकवास है? मंदिर के मास्टर ने बच्चे को देखते ही कहा। उसे कुछ और मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मासूम बच्चे को देखकर उसे गुस्सा आ गया। दक्ष की वजह से हुई दुर्घटना के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया था और अब कमरा खाली देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। यहाँ एक बच्चा कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको, क्या यह वह धोखेबाज हो सकता है जो हमें फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता था कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ काम नहीं करेगा। ये तुरंत टूट गया होगा और वह यहाँ भाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने अपना चेहरा और अपना रूप फिर से बदल लिया, रुआन लियाकी ने कहा और वह बच्चे की ओर बढ़ने लगी। तुम कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें फिर से बेवकूफ बना सकते हो? मुझे देखने दो कि क्या तुम इस बूढ़े आदमी का एक भी थप्पड़ झेल सकते हो, लियाकी ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा जब वो बच्चे के पास पहुंची। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को थप्पड़ मारकर मारने की कोशिश की। उसकी हत्या की मंशा उस लड़के के पास पहुंची जो उसे देख रहा था। जैसे ही हत्या की मंशा उसके शरीर को छू गई, कुछ बदल गया। युवा लड़के की आत्मा प्राकृतिक नियमों की 120 जंजीरों में बंधी हुई थी, लेकिन हत्या के इरादे के करीब ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा थोड़ी चमकने लगी हो। 120 जंजीरों में से एक अचानक टूट गई। जैसे ही रुआन लियाकी की हत्या की मंशा लड़के के शरीर को छू गई, कुछ बदल गया। कमरा अचानक से अपेक्षा से कहीं ज्यादा ठंडा हो गया। हर कोई अपने आसपास की भयंकर ठंड को महसूस कर पा रहा था। कमरे में पालौकिक क्यूई भर गई, क्योंकि उस युवा लड़के की फंसी हुई आत्मा चमकने लगी, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह उस युवा लड़के के शरीर के अंदर थी। इतना ही नहीं, आत्मा एक शून्य के अंदर थी। उस युवा लड़के की आत्मा को फंसाने के लिए 120 सार्वभौमिक कानून की जंजीरें थीं। 120 सार्वभौमिक कानून की जंजीरें भी चमकने लगी ताकि लड़के की ईश्वरीय आत्मा को काबू में रखा जा सके, ताकि वो उन्हें तोड़ न सके। लेकिन फिर भी उसे कठिनाई हो रही थी, जबकि लड़के को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शरीर के अंदर क्या हो रहा था। जंजीरें प्राचीन की जंजीरों को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। समस्या ये थी कि लड़के के पास कोई यादें नहीं थी। उसे अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता था और उसे जंजीरों के बारे में भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वह कौन है और उसे समझ में नहीं आया कि वह यहाँ क्यों है। उसे बस इतना पता था कि होश में आने के बाद से उसने अंधकार देखा था। उसने इस जगह पर अनंत काल बिताया था जो उसके लिए नर्क से भी बदतर था। यहाँ केवल एकांत और अकेलापन ही उसके सच्चे दोस्त थे। वह एक खाली बर्तन की तरह था जिसके अस्तित्व का उद्देश्य अनंत काल तक अंधेरे में तड़पना था। वह ऐसा प्राणी था जिसे कभी भी बाहर आकर दिन की रोशनी से नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दुनिया के देवताओं ने किसी भयानक काम के लिए दंडित किया हो। लेकिन लड़का कुछ भी नहीं जानता था। वह बस इतना जानता था कि अंधकार ही वह सब था जिसे वह अस्तित्व की शुरुआत से जानता था, और यही अंधकार उसे पीड़ा देता था। वह अंधकार से डरता था, लेकिन वह इसके खिलाफ बहादुर भी था। अपने जीवन के वर्षों में जब भी वह हिलने डुलने की कोशिश करता था, उसे दर्द महसूस होता था, लेकिन अंततः वह लड़का हिलने डुलने में सक्षम हो गया। जब लड़का इस नई घटना से भ्रमित था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसने कुछ लोगों को इस स्थान पर आते देखा, क्योंकि उस अनंत अंधकार में कमरे में थोड़ी सी रोशनी भर गई थी।
वे लोग उसके जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन वे बहुत बड़े थे और डरावने लग रहे थे। लड़के को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यह उसका पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति को देखने का अनुभव था जब उसने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा है। वो व्यक्ति डराने वाला लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब लड़के ने देखा कि उनका हाथ उनकी ओर आ रहा है और कमरे में हत्या की भयानक मंशा व्याप्त है, तो वो असमंजस में उनकी ओर देखने लगा। उसकी फंसी हुई आत्मा क्रोधित हो रही थी कि किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था, क्योंकि वह चमकने लगी थी। यहाँ तक कि सार्वभौमिक कानून, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज थे, वे भी आत्मा को ठीक से रोक पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जंजीरों ने इस व्यक्ति की शक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी थी। लड़का कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो जंजीरों का प्रतिरोध करने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। यदि वो ऐसा कर रहा होता तो जंजीरें तो दूर, पूरा ब्रह्मांड भी उसके उत्पात को सहन नहीं कर पाता। यद्यपि वो जंजीरों के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि जब लड़का खतरे में था तो उसने वो सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अंततः महिला का हाथ लड़की के चेहरे पर पड़ने ही वाला था कि आत्मा ने सफलता प्राप्त कर ली। 120 जंजीरों में से एक जंजीर टूट गई और केवल 119 जंजीरें ही बची। जैसे ही जंजीरों में से एक टूटी, आत्मा अंततः अपनी शक्तियों का एक छोटा सा अंश मुक्त करने में सक्षम हो गई। सबसे कमजोर सार्वभौमिक कानून श्रृंखला टूट गई थी और अन्य 119 जंजीरें अभी भी आत्मा को अपनी शक्तियों को मुक्त करने से रोक रही थी। लेकिन युवा लड़के के समर्थन के बिना भी एक जंजीर को तोड़कर आत्मा अंततः लड़के को सहायता प्रदान करने में सक्षम हो गई। जैसे ही आत्मा की जंजीर टूटी, ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया हो। तारांकन 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 तारांकन। एक युवा दिखने वाला लड़का आसमान की ओर देख रहा था, जो अचानक से चमकने लगा था। सारे बादल अचानक गायब हो गए, जैसे कि वे रोशनी को ढकने से डर रहे हों। सूरज और भी ज्यादा चमकने लगा, जैसे कि वो किसी महान व्यक्ति के आगमन का स्वागत कर रहा हो। लड़के ने अपनी गर्दन पर लटके दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की प्रशंसा के 20वें चिन्ह की ओर देखा और आह भरी। यह एहसास, क्या इसकी शुरुआत हो गई है? एक नए युग की शुरुआत, लड़के ने आह भरते हुए कहा। ये ठीक है, ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति थी। अगर यह ऐसा कुछ है जिसमें भाग्य भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, तो मुझे क्यों करना चाहिए? मुझे बस इंतजार करना था। मुझे ये देखने के लिए इंतजार करना था कि यह कैसे होता है, और आशा है कि यह पूरी मानव जाति के लिए एक आपदा में समाप्त नहीं होगा, लड़के ने हार को छूते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। एक अन्य स्थान पर एक आदमी पत्थर पर बैठा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। शुरुआत, क्या जागृति को रोका जा सकता है या नहीं? अगर रोका जा सकता है तो क्या ये देवता करेंगे या राक्षस? अभी कुछ समय के लिए ये काफी व्यस्त रहने वाला है, आदमी ने अपने हाथ में भाग्य की पुस्तक को देखते हुए कहा। कुछ पल के लिए आंखों में रोशनी चमकने लगी। तारांकन 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 तारांकन। यही स्थिति अन्य ग्रहों पर भी थी। यह अकेला ग्रह नहीं था जिस पर ऐसा कुछ देखने को मिला। अन्य ग्रहों पर भी यही घटना घट रही थी। उन ग्रहों के सभी पावर हाउस भी अपने आसपास हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर हैरान थे। अमर दुनिया भी कुछ अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रही थी। उस दुनिया में क्यूई बेचैन होने लगी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। अमर दुनिया के शासक ये घटनाएं होते देखकर हैरान रह गए। तारांकन 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 तारांकन। इन घटनाओं से सबसे ज्यादा आघात सच्चे अमर लोगों को हुआ। जबकि अमर दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में यह माना जाता था कि उसमें अमर साधक है, वास्तविकता ये थी कि अमर दुनिया में सच्चे अमर नहीं थे। अमर दुनिया में ऐसे मनुष्य शामिल थे जिन्होंने साधना और अपने प्रयासों के माध्यम से नश्वरता को पार कर लिया था। सच्चे अमर वे प्राणी थे जो अमर पैदा हुए थे। वे साधना के साथ पैदा हुए थे और वे अमरता के साथ पैदा हुए थे। सच्चे अमर भी मर गए, लेकिन केवल कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद। सच्चे अमर मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, जो नश्वरता से परे थे, और वे मनुष्यों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे।
सच्चे अमर लोग स्वर्ग लोक और दानव लोक नामक स्थानों में रहते थे। दानव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अंधकार में शक्तियां कहा जाता था। वे सच्चे अमर थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे मानव क्षेत्र में रहने वालों से दुश्मनी रखते थे। स्वर्ग लोक में रहने वाले लोग भी सच्चे राक्षसों से नफरत करते थे। उनके बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था। स्वर्गीय क्षेत्र और दानव क्षेत्र में प्रतिक्रिया कहीं अधिक उग्र थी। युवा लड़के की आत्मा श्रृंखला टूटने से पहले ये स्थान ज्यादातर मूल ऊर्जा से भरे हुए थे। मूल ऊर्जा वह थी जिसे उन्होंने विकसित किया था, जबकि प्राकृतिक क्यूई वह थी जिसे मनुष्य और जानवर विकसित करते थे। लेकिन अब एक परिवर्तन हो रहा था। दोनों लोकों में केवल मूल ऊर्जा थी और इस स्थान पर क्यूई नगण्य थी, लेकिन अब वातावरण में क्यूई की मात्रा अचानक बढ़ गई थी, जैसे कि क्यूई ने अधिक ताकत हासिल कर ली थी और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। यद्यपि यह परिवर्तन संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी इसे दोनों लोकों की विभिन्न शक्तियों द्वारा देखा गया। तारांकन 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 तारांकन, यहाँ तक कि देव जानवरों ने भी इस संक्षिप्त परिवर्तन को नोटिस किया था। जो कुछ हुआ उसे देखकर वे सभी हैरान और चकित थे। ड्रैगन राजा ने वातावरण में आए परिवर्तन को महसूस करते हुए अपने महल की बालकनी में कदम रखा। वह महल की बालकनी में पहुंचा और बाहर देखा तो उसने देखा कि आसमान में एक अजीबोगरीब घटना आकार ले रही है। आसमान हमेशा की तरह अलग था। ड्रैगन क्षेत्र में आकाश हमेशा साफ रहता था। आमतौर पर बादल नहीं होते थे क्योंकि आकाश साफ रहता था, लेकिन अब आकाश में एक बड़ा बादल था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह फीनिक्स हो। यहाँ तक कि बादलों के बीच बिजली भी चमक रही थी जो कि काले भी नहीं थे। एक फीनिक्स घटना? वे क्या कर रहे हैं? नहीं, ये फीनिक्स घटना नहीं है। फीनिक्स में ऐसा नहीं है, ड्रैगन किंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने बादल के आकार में कुछ बदलाव देखा, जैसे अलग अलग पंख जो इसे फीनिक्स से अलग बनाते हैं। इस फीनिक्स बादल में 9 पूंछ जैसी चीजें भी थीं। वह आकृति यह इंद्रधनुषी फीनिक्स जैसी लगती है, ड्रैगन किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इंद्रधनुषी फीनिक्स, वह पैतृक जानवर जो गायब हो गया। क्या यह निकट भविष्य में उसके आगमन का एक अभूतपूर्व संकेत है? क्या ये हो सकता है कि इंद्रधनुषी फीनिक्स 10वां देव जानवर है जो कुछ समय पहले कहीं से प्रकट हुआ था? वही जानवर जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति राजा के पीछे आया और उसने पूछा, नहीं, रेनबो फीनिक्स बस ऐसे ही एक तारा नहीं होगा। अगर रेनबो फीनिक्स दिखाई देता है तो उसका तारा हमारे तारे से 1000 गुना बड़ा होगा। वह 10वां देव जानवर रेनबो फीनिक्स नहीं हो सकता, ड्रैगन किंग ने जवाब दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि रेनबो फीनिक्स ने किसी तरह अपनी अधिकांश ताकत खो दी है और इसीलिए ये प्रतिमा इतनी छोटी है? व्यक्ति ने पूछा। अगर यह एक इंद्रधनुष फीनिक्स था तो यह संभव है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि इस तरह की घटना किसी चीज के आगमन का संकेत देती है। इसका मतलब है कि इंद्रधनुष फीनिक्स निकट भविष्य में दिखाई देगा, ड्रैगन किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे उससे पहले 10वें देव जानवर को ढूंढना होगा और उसकी ताकत लेनी होगी ताकि जब ऐसा हो तो मैं तैयार रहूं, ड्रैगन राजा ने कहा और वह पीछे मुड़ा और महल के अंदर वापस प्रवेश किया। तारांकन 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 तारांकन। एक अन्य लोक में एक अन्य व्यक्ति एक विशाल महल की बालकनी पर खड़ा था जो स्वर्ग के सफेद संगमरमर से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। अल्पविराम। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शीर्ष देव पशु राजाओं में से एक सफेद बाघ राजा था। वह ड्रैगन राजा, स्वर्गीय सम्राट और दानव सम्राट के साथ ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। पौराणिक इंद्रधनुषी फीनिक्स। क्या ये हो सकता है कि यह वास्तव में अतीत में अस्तित्व में था और यह वापस आ रहा है? मैंने हमेशा सोचा था कि यह एक मिथक था। 10वां देव जानवर प्रकट हुआ और अब पैतृक देव जानवर प्रकट हो सकता है। दुनिया वास्तव में बदल रही है। मुझे नए देव जानवर को पाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है, सफेद बाघ राजा ने बादलों को देखते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। देव जानवर कबीला काला कछुआ कबीला भी आकाश की ओर देख रहा था। काले कछुए कबीले के स्वामी भी अपने राज्य में घटित हो रही ऐसी ही घटना को देख रहे थे। क्या यही भविष्यवाणी थी?
अंधकार का सामना करने के लिए प्रकाश का आगमन। यदि इंद्रधनुषी फीनिक्स आकाश को रोशन करने वाला प्रकाश होगा तो वह अंधकार ही होगा। काले कछुए कबीले के स्वामी ने आह भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या प्राचीन असंख्य जानवर भी दिखाई देंगे या नहीं। पूर्वज अनादि काल के बाद वापस आ रहे हैं। क्या यह एक नए युग की शुरुआत है? इतनी सारी चीजें हो रही हैं और वह बेवकूफ बच्चा ब्रह्मांड में घूम रहा है, अशांति पैदा कर रहा है। वह बच्चा मेरी मौत का कारण बनने वाला है। उसने गायब होने से पहले उन लोगों पर हमला करने की भी हिम्मत की जिन्हें मैंने उससे वापस लाने के लिए भेजा था। मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। दुनिया बहुत अधिक अराजक होने वाली है, काले कछुए कबीले के मास्टर ने आह भरते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। यही घटना फीनिक्स क्षेत्र में भी घटित हो रही थी। एक विशाल बादल दिखाई दिया जो इंद्रधनुषी फीनिक्स के आकार का लग रहा था। एक महिला झील के पास खड़ी थी। जब उसने बादल और उसके आकार को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। वह महिला बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल लाल थे और उसकी खूबसूरत लाल आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। महिला ने भी लाल गाउन पहना हुआ था। वह फीनिक्स कबीले की रानी थी। वह फीनिक्स रानी थी, अल्पविराम। यद्यपि वह एक रानी थी, फिर भी वह दुनिया के लिए एक देव पशु राजा भी थी। इंद्रधनुषी फीनिक्स। महिला ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे यह घटना आश्चर्यजनक लगी क्योंकि इसका मतलब था कि रेनबो फीनिक्स वापस आ सकता है। ये कुछ ऐसा था जो उसे बहुत अच्छा लगा। महिला का मानना था कि अगर रेनबो फीनिक्स कभी वापस लौटता है तो यह उसके कबीले के लिए सबसे अच्छा होगा, और वे भी फीनिक्स थे। उनका मानना था कि रेनबो फीनिक्स कबीले की मदद कर सकता है क्योंकि वे अपनी प्रजाति के कारण कबीले के सबसे करीब होंगे, भले ही रेनबो फीनिक्स ही क्यों न हो। रेनबो फीनिक्स और प्राचीन असंख्य जानवर पैतृक जानवर थे जिन्हें सभी देव जानवरों की उत्पत्ति कहा जाता था, और वे सभी की शुरुआत थे। जब वे अपने चरम पर थे तो अस्तित्व में कोई भी प्राणी उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। अगर वह उसके आगमन पर उसके करीब पहुंचने में सक्षम थी तो फीनिक्स कबीले के पास ब्रह्मांड की चरम शक्ति बनने की निश्चितता थी। यहाँ तक कि ड्रैगन कबीला भी उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे जो चाहे कर सकेंगे। यदि प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स वापस आ रहा है तो प्राचीन असंख्य जानवर भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। कहानी में उन दोनों को दुश्मन बताया गया था। मैं नहीं चाहती कि उनके बीच कोई संघर्ष हो जिससे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि केवल इंद्रधनुषी फीनिक्स ही दिखाई दे और प्राचीन असंख्य जानवर नहीं। फीनिक्स कबीले की रानी ने बादलों की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। वह नहीं जानती थी कि प्राचीन असंख्य जानवर पहले ही इस दुनिया में वापस आ चुका है। वह नहीं जानती थी कि जिस 10वें देव जानवर की वे तलाश कर रहे थे वह प्राचीन असंख्य जानवर था जो देव जानवरों का मूल था, और वह नहीं जानती थी कि यह संघर्ष कैसे शुरू होने वाला था। तारानकन तारानकन तारानकन। सभी देव पशु क्षेत्र एक ही घटना से गुजर रहे थे और उन्होंने सोचा था कि यह निकट भविष्य में इंद्रधनुष फीनिक्स के आगमन का संकेत था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में क्या था। उन्हें एहसास नहीं था कि भले ही इंद्रधनुष फीनिक्स दिखाई दिया हो, लेकिन यह उतना स्मारकीय नहीं होगा जितना कि अब हो रहा था। तारानकन 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 तारानकन। लड़के की आत्मा पर लगी एक आत्मा श्रृंखला टूट गई, जिससे उसकी शक्ति का एक छोटा सा अंश मुक्त हो गया। एक बहुत बड़ा ऊर्जा विस्फोट हुआ जो लड़के से उत्पन्न हुआ। सभी लोग पीछे की ओर उछले और दीवारों से टकरा गए, जबकि वहां सबसे शक्तिशाली साधक मौजूद थे। लड़की की हालत उनसे भी बदतर थी। जबकि अन्य लोग केवल घायल हुए, लड़की पूरी तरह नष्ट हो गई। उसका शरीर बिखर गया और उसकी आत्मा भी टूट गई, क्योंकि जब ये घटना हुई तब वह लड़के के बहुत करीब थी और विस्फोट उस महिला को निशाना बनाकर किया गया था जो लड़के से दुश्मनी रखती थी। लड़का असमंजस में था, सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसके सामने खड़ी महिला पूरी तरह से गायब हो गई थी और बाकी सभी लोग नीचे उतर गए थे। कमरे में मौजूद सभी लोग बेहोश हो चुके थे, यहाँ तक कि मंदिर का मुखिया भी बेहोश था। लड़का उसकी तरफ देख रहा था।
अल्पविराम। लड़का असमंजस में बेहोश लोगों को देखता रहा, लेकिन उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह भूत मंदिर मास्टर की ओर चला गया क्योंकि वह सबसे नजदीक था और उसने उसे जमीन पर लेटा हुआ देखा था। छोटे लड़के ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति नहीं उठा। उसने प्रकाश के स्रोत को देखा और उस ओर चलना शुरू कर दिया तथा उस अंधेरे स्थान से दूर चला गया जहां उसे अपने जीवन का अधिकांश समय बिताना पड़ा था। वह दालान में दाखिल हुआ और निकास की ओर चलता रहा। लड़का दालान से बाहर निकला और खुद को 2 दरवाजों वाले हॉल में पाया। एक दरवाजा काला था जहां से दक्ष पहले आया था और दूसरा दरवाजा सफेद था जो उस जगह की ओर खुलता था जहां से वह आया था। हालांकि लड़का किसी चीज में दिलचस्पी ले रहा था। वह अपने सामने खड़ी 9 पूंछ वाली फीनिक्स मूर्ति को देख रहा था। मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी और चमक भी रही थी। लड़के ने अपना हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, लड़का गायब हो गया। लड़के के गायब होने के बाद मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष अंधेरे दरवाजे के गलियारे के अंदर था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अगर उसे पता होता तो वह उस युवा लड़के से मिल पाता। उनका ध्यान अपने सामने मौजूद प्रतीक पर अधिक था। अल्पविराम। दक्ष ने प्रतीक को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ दीवार पर लगे अजीब प्रतीक को छूता है, वह चमकने लगता है। जैसे ही प्रतीक चमका, दक्ष को लगा कि उसका सिर दर्द करने लगा है। जल्द ही सब कुछ अंधेरा हो गया और दक्ष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तारांकन 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 तारांकन। अंधकार, शाश्वत अंधकार। जहां तक दक्ष देख सकता था, वहां तक अनंत अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे आसपास कोई क्यूई या कोई शोर महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्मांड की शुरुआत में था, जब किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था। इस जगह पर यहाँ तक कि तारे भी मौजूद नहीं थे। ये वास्तव में शुरुआत थी। दक्ष ने एक गहरी आह सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। क्या यहाँ कोई है? दक्ष ने पूछा, ये सोचकर कि कोई यहाँ है। लेकिन जब तक उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अल्पविराम 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 अल्पविराम। हम दोनों एक ही समय में अस्तित्व में आए और समान ताकत रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी वही करूंगा जो मुझे करना है। भले ही इसका मतलब वह सब कुछ नष्ट करना हो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ये दुनिया के भविष्य के लिए किया जाना चाहिए, आवाज ने कहा और यह अंतरिक्ष के विशाल शून्य में गूंज उठा। जब दक्ष सोच रहा था कि क्या हो रहा है और इन शब्दों का क्या मतलब है, तो उसने एक और आवाज सुनी जो उतनी ही गंभीर लग रही थी। कुछ भी नष्ट नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा या तुमसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, मैंने जो कुछ भी बनाया है, हमने जो कुछ भी बनाया है, वह सब इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारे द्वारा दी गई हर सजा को सह लूंगा बिना किसी प्रतिरोध के। मैं पहले ही अनंत काल तक जी चुका हूँ। अगर मैं किसी तरह से मारा भी जाऊं, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। दूसरी आवाज गूंजी। उसमें किसी तरह थकावट का एहसास था, जैसे वह सदियों से अनंत जीवन का बोझ ढोते ढोते थक गया हो। अल्पविराम। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी अपने गलत कामों का कुछ ज्ञान है। मैं तुमसे निपटूंगा और फिर तुम्हारे द्वारा बनाए गए घृणित कामों को नष्ट कर दूं। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस दुनिया में जल्द ही प्राकृतिक व्यवस्था वापस आ जाएगी। पहली आवाज शांत भाव से सुनाई दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वातावरण में एक भारी आभा फैल गई। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो, क्योंकि वह इस भयंकर आभा के नीचे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बर्फ से जम गई हो और खाली जगह में ठंडी हवा फैल गई हो। ऐसा मत सोचो कि अगर मैं तुमसे नहीं लड़ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार दे रहा हूँ।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी टक्कर में दुनिया नष्ट न हो जाए। अगर तुमने कभी मेरी रचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो तुम मुझे जिस भी जेल में बंद करोगे, मैं वहां से वापस आ जाऊंगा और प्राकृतिक व्यवस्था की परवाह किए बिना इस दुनिया में हर अस्तित्व को नष्ट कर दूंगा। मैं अनंत काल तक तुमसे लड़ता रहूंगा और तुम्हें इस तरह के निर्णय पर पछतावा करवाऊंगा। दूसरी आवाज ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे कि वह अपनी मान्यताओं के लिए सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार थी। दक्ष को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। अगर यहाँ कोई होता तो दो लोग उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। क्या वह सपना देख रहा था? क्या उसे भ्रम हो रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंतरिक्ष में पुनः सन्नाटा छा गया क्योंकि पहली आवाज ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, मैं आपकी रचना को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वास्तव में मैं उन्हें वैसे ही बढ़ने दूंगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप थोड़ा सा भी विरोध न करने के लिए सहमत हो। अंततः पहली आवाज फिर से सुनाई दी, जिसने उस मौन को तोड़ दिया जो युगों से चला आ रहा था। दूसरा अस्तित्व कुछ भी नहीं बोला, वह चुप रहा। चारों ओर एक गहरी आह गूंज उठी। मैं सहमत हूँ, दूसरे अस्तित्व ने हल्के से कहा। अगले कुछ मिनट तक दक्ष ने कुछ भी नहीं सुना। फिर बातचीत फिर से शुरू हो गई। हमारे अस्तित्व के दौरान आपने कुछ महान निर्णय लिए जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन गई, लेकिन आपके अंतिम निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। काश आपने ऐसा न किया होता। काश चीजें अलग होती। काश आपने अपना रास्ता न खोया होता, पहली आवाज ने कहा। दूसरी आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ आहें भरती रही। ऐसा लगा जैसे वह समझाते समझाते थक गई है। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। हम दोनों समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में हैं। हमने कई दुनिया, प्रकृति और सभ्यताएं बनाई हैं। हम दोनों ही असली अमर हैं और तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर हो, अगर नहीं तो मुझसे ज्यादा। इसलिए मेरे लिए तुम्हें मारना नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जरूर रोक सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोक दूंगा, भले ही मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़े। पहली आवाज जारी रही। अल्पविराम। मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे। तुम अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। जब तक कि पहली आवाज ने कुछ कहा, लेकिन अपनी बात के बीच में ही रुक गई। तारांकन, 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 तारांकन। उस क्षण के बाद दक्ष ने पाया कि अंधेरा दूर हो रहा है। उसने आंखें खोली और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। क्या यह एक सपना था? वह खड़े होते हुए असमंजस में बुदबुदाया। दक्ष ने दीवार की ओर देखा और पाया कि प्रतीक वहां नहीं था। उसके खून में भी वह प्रतिक्रिया होना बंद हो गई थी। इस जगह पर कुछ महत्वपूर्ण होने का उसका एहसास भी खत्म हो गया था। क्या इस प्रतीक का उद्देश्य यही था? मुझे ये दिखाना। यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुमने क्या देखा? जून दक्ष के सामने आया और उससे पूछा। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ दो आवाजें सुनी जो ऐसी लग रही थी जैसे दो लोग बहस कर रहे हों। उनमें से एक किसी को फंसाने की बात कर रहा था, जबकि दूसरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह विरोध नहीं करेगी। दक्ष ने पूछा। उन्होंने कहा, इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दो आवाजें। जुन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या तुम बता सकते हो कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। दक्ष ने अंधेरे स्थान में सुनी गई बातें समझानी शुरू की। उसने उसे सारी बातें समझा दी। दिलचस्प, जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। चूंकि वह प्रतीक अब यहाँ नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। उम्मीद है कि अब तक बाकी लोग भी चले गए होंगे, जुन ने दक्ष से कहा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरे लिए कुछ बचा है। और अब रात हो जानी चाहिए, दक्ष ने कहा। अल्पविराम। मैं अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए छाया परिवर्तन का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, दक्ष ने पीछे के रास्ते की ओर देखते हुए कहा। वह वापस चलने लगा और जल्द ही दो दरवाजों वाले हॉल में पहुंच गया।
हाँ, मूर्ति टूट गई है। दक्ष ने टूटी हुई फीनिक्स मूर्ति को देखकर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि कोई उस मूर्ति को तोड़ने के लिए बहुत गुस्से में था। ये समझ में आता है। मंदिर के पुजारी और भूत मंदिर के मास्टर निश्चित रूप से मेरे द्वारा किए गए कार्य के बाद क्रोधित होंगे। ये समझ में आता है कि उन्होंने इसे अपने गुस्से में तोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने दूसरी मूर्ति को नहीं तोड़ा, दक्ष ने कहा और दूसरी मूर्ति को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो अभी भी बरकरार थी। तुमने उनसे इतना बड़ा धोखा खाने के बाद क्या उम्मीद की थी? शुन ने हंसते हुए कहा। ये तो बस शुरुआत है। हो सकता है कि यह आज न हो, लेकिन मैं इस शापित भूत मंदिर के हर टुकड़े को नष्ट करने और इसे इस ग्रह के चेहरे से मिटा देने के लिए वापस आऊंगा, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और जाने से पहले उसने आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा। दक्ष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वह मारना चाहता था, वे पहले से ही सजा काट रहे थे। वे अभी भी बेहोश पड़े थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर वह सफेद दालान में घुसा और उनके बेहोश शरीर देखे, तो उसके लिए उन्हें मारना कितना आसान था। वह उनसे बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वे स्थिर हो जाएं, और टूटी हुई मूर्ति को देखकर उसे लगा कि बाकी लोग पहले ही जा चुके हैं। तारांकन 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 तारांकन। कुछ समय बाद दक्ष अंततः कब्र से बाहर निकला। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस जगह की रखवाली करने वाले लोग कमजोर साधक थे। कम से कम वे इतने कमजोर थे कि मैं अंधेरे के नियम और अंतरिक्ष के नियम की मदद से उनसे निपट सकता था। जब तक मैं इस जगह को छोड़ता हूँ, तब तक मेरे भागने से पहले अराजकता फैलाना बच्चों का खेल होगा, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कुराहट थी जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खून का प्यासा हो। चूंकि मैं जाने के बाद अपने स्थानिक टेलीपोर्ट का सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, इसलिए मुझे इस प्यारे भूत मंदिर में कुछ परेशानी पैदा करने दो। मैं बड़े आदमी के लिए कुछ उपहार छोड़ना पसंद करूंगा, दक्ष ने अपनी आत्मा की तलवार निकालते हुए कहा। अल्पविराम। उसने आत्मा की तलवार पर पैर रखा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस उड़ने लगा। वह जिस दिशा में जा रहा था वह रहस्य क्षेत्र का द्वार था, जो अभी भी खुला था। द्वार हमेशा खुला रहता था, लेकिन उसके आगे पहरेदार थे। कुछ देर उड़ने के बाद दक्ष द्वार के पास पहुंचा और उसने तलवार से उतरने का फैसला किया। चूंकि अब वह आकाशीय क्षेत्र का साधक था, वह हवा में चलने में सक्षम था, लेकिन बाहरी सहायता के बिना वह उड़ नहीं सकता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए गार्ड की ओर भागने लगा। वह अदृश्य हो गया। उसकी आभा पहले से ही अस्तित्वहीन थी, लेकिन अब ये जानना पूरी तरह असंभव हो गया कि वह कहाँ है जब तक कि कोई उसकी सांसों और दक्ष की सांसों से बनने वाले वायु प्रवाह को जानने में सक्षम न हो। दक्ष वहां खड़े 2 गार्डों के 100 मीटर के दायरे में पहुंच गया। रक्षक शीर्ष आकाश क्षेत्र के साधक थे। अब जब वह रेंज में था, तो दक्ष गायब हो गया और गार्ड के पीछे आकर उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। उसने छाया परिवर्तन रोक दिया। तलवार एक पहरेदार के हृदय में जा लगी। पूग। गार्ड की आंखें खुल गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और दूसरे गार्ड के पीछे चला गया। अल्पविराम। दक्ष के हमले को शुरू हुए अभी कुछ ही सेकंड हुए थे। दूसरे गार्ड ने अपने साथी गार्ड की घुरघुराहट सुनी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी ओर मुड़ता और प्रतिक्रिया करता, एक तलवार तेजी से आई और उसका सिर काट दिया। दक्ष पहले गार्ड के पास गया और पोर्टल की ओर लौटने से पहले उसका भी सिर काट दिया। अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है, दक्ष ने पोर्टल के अंदर कदम रखते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष ने खुद को भूत मंदिर की 26वीं मंजिल पर पाया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि लगभग 6 गार्ड वहां खड़े थे, लेकिन चूंकि उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर रखा था, इसलिए गार्ड उसे नहीं देख सके। दक्ष ने अपनी प्राचीन अंगूठी को देखते हुए मुस्कुराया। वह गार्डों के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। इसके बाद जो हुआ उसे केवल भूत वध ही कहा जा सकता है, जहां किसी को नहीं पता था कि उन पर हमला कौन कर रहा है, लेकिन लोग मरते रहे।
यदि वे लोग स्वर्ग क्षेत्र के साधक होते तो स्थिति भिन्न होती, लेकिन चूंकि वे केवल आकाश क्षेत्र के साधक थे, इसलिए उनके लिए दक्ष को देखना संभव नहीं था जब वह अपने छाया रूपांतरण का प्रयोग कर रहा था। कुछ ही मिनट में सभी गार्ड मर गए। दक्ष ने जमीन पर पड़े शवों को देखा और अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया। मैं छाया परिवर्तन का उतना उपयोग नहीं कर सकता जितना मैं चाहता हूँ। अगर मैं कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं इसका उपयोग आधे घंटे के लिए भी नहीं कर सकता, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। अल्पविराम। उसने फर्श पर बने महल की ओर देखा और उन पर हमला नहीं किया। वह जानता था कि मंदिर के स्वामी और मंदिर के पुजारी वहां आने वाले थे, इसलिए वह अंदर नहीं जा सकता था, अन्यथा विनाश करने की उसकी योजना विफल हो जाती और उसे वहां से चले जाना पड़ता। जल्द ही, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने हवेली की ओर देखना बंद कर दिया। उसने नीचे उस एकमात्र गार्ड की ओर देखा जिसे उसने जीवित छोड़ा था। उसने उस गार्ड के हाथ पैर काट दिए थे, लेकिन उसे मारा नहीं था क्योंकि उसे कुछ जवाब चाहिए थे। मुझे बताओ, 21वीं मंजिल का निर्माण कहाँ है? दक्ष ने पूछा और उसने अपना पैर गार्ड की गर्दन पर रख दिया जो दर्द से रो रहा था। वह आदमी दर्द से रोता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुमने अभी जवाब नहीं दिया तो मैं उससे भी ज्यादा कीमती चीज काट लूंगा, दक्ष ने उस आदमी को धमकी दी। ये दक्षिण की ओर है। वहां केवल एक ही संरचना है, आप उसे पा लेंगे। कृपया मुझे छोड़ दें, मुझे मत मारो, गार्ड ने दक्ष को उत्तर दिया, इससे पहले कि वह अपनी जान की भीख मांगने लगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही गार्ड ने राहत की सांस ली, दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और गार्ड का सिर काट दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरी तलवार तुम्हें मार देगी, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा तलवार पर पैर रखा और दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर उड़ने के बाद दक्ष भूत मंदिर के दक्षिण में स्थित स्थानिक संरचना पर पहुंच गया। उसने सेना में प्रवेश करने से पहले वहां उपस्थित सुरक्षाकर्मियों को मार डाला। स्थानिक संरचना चमकने लगी। दक्ष गायब हो गया और एक अलग मंजिल पर दिखाई दिया। वह जानता था कि वह मंदिर के मास्टर और मंदिर के पुजारियों को सिर्फ छाया परिवर्तन की मदद से नहीं मार सकता था क्योंकि वह इतना शक्तिशाली नहीं था। संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने का अगला सबसे अच्छा तरीका था इसके समर्थन के स्तंभों को नष्ट करना। वह संप्रदाय के बुजुर्गों को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा भी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता तो उसे म्यू यून को भी मारना पड़ता। अगर वह म्यू यून को नहीं मारता और बाकी लोगों को मार देता तो इससे उस पर शक पैदा होता और उसका जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने बुजुर्गों को मारने की योजना भी छोड़ दी थी। वह संप्रदाय के सभी शिष्यों को मारने जा रहा था। वह भूत मंदिर के भविष्य को नष्ट करने जा रहा था। एक संप्रदाय अपने शिष्यों के बिना कुछ भी नहीं था, और वैसे भी शिष्य अच्छे लोग नहीं थे। अल्पविराम। दक्ष ने पहले ही इस जगह को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने का मन बना लिया था। वह भूत मंदिर को इस तरह से नष्ट करना चाहता था कि यह कभी भी ठीक न हो सके। जैसे किसी भगवान को नष्ट करने के लिए उसके भक्तों को नष्ट करना पड़ता है। भूत मंदिर को नष्ट करने के लिए वह उन शिष्यों को नष्ट करना चाहता था जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया और इसकी मशाल को भविष्य तक पहुंचाया। उन्हें मारने के लिए उसे निचली मंजिलों पर जाना था क्योंकि इस मंजिल पर कोई शिष्य नहीं रहता था। इस मंजिल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह मार सके, लेकिन फिर भी उसने यहाँ आने का फैसला किया। सीधे निचली मंजिलों पर जाने के बजाय उसने पहले 21वीं मंजिल पर आने का फैसला किया क्योंकि वहां उसे अपने लिए कुछ चाहिए था। वह कुछ ऐसा चुराना चाहता था जिसकी उसे जरूरत थी। उसे मू यून का चाकू चाहिए था जिसे पिछली बार छूने पर उसके खून में प्रतिक्रिया हुई थी। चाकू कोई साधारण नहीं था। जैसे ही उसने पिछली बार उसे छुआ था, उसे एहसास हुआ था कि यह कितना खास है। वह जानता था कि चाकू में कुछ खास बात है और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिस चाकू ने उसके पूर्वजों के खून को इतनी भयंकर प्रतिक्रिया दी हो वह साधारण हो सकता है। उस चाकू को चुराने के लिए उसे फिर से म्यू यून के आंगन में जाना था,
जो उसके लिए सहज नहीं था क्योंकि उसे म्यू यून से नजदीकी महसूस होती थी। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे चाकू चुराना था। ये दुखद था कि उसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन अगर वह भी उसके आंगन में चला जाता तो उसे उसके लिए एक नोट छोड़ने का मौका भी मिल सकता था। दक्ष म्यू यू के आंगन की ओर उड़ चला। जल्द ही वह वहां पहुंच गया और उसके आंगन के सामने उतर गया। जब दक्ष ने देखा कि म्यू यून सो रही है तो वह आंगन के अंदर चला गया। वह उस कमरे में गया जहां चाकू रखा था और उसे ले लिया। जाने से पहले वह म्यू यून के पास एक हस्तलिखित पत्र छोड़ना नहीं भूला। सब कुछ के लिए धन्यवाद, दक्ष ने सोचा जब उसने आखिरी बार उसकी ओर देखा। वह उसके आंगन के बाहर टेलीपोर्ट हुआ और 20वीं मंजिल के टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर चला गया। दक्ष 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। बुजुर्गों के अलावा कोई भी स्वर्ग क्षेत्र का साधक नहीं है। पीक स्काई क्षेत्र के साधकों से खुले में लड़ना भी कठिन है, लेकिन उनकी हत्या करना उतना कठिन नहीं है। ये कठिन नहीं होना चाहिए। देखते हैं मैं कितनी दूर तक पहुंच सकता हूं, दक्ष ने 20वीं मंजिल पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। वह अपनी आत्मा की तलवार पर खड़ा था जबकि उसके हाथ में राजा की तलवार थी। वह अब स्वयं को छुपाने के लिए अपने छाया परिवर्तन का उपयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसे किसी व्यक्ति से लड़ने की चिंता नहीं थी जो स्वर्ग क्षेत्र का साधक न हो। जब वह पृथ्वी क्षेत्र में था तब भी उसके लिए शिखर आकाश क्षेत्र के साधकों को मारना संभव था, और अब जब वह आकाश क्षेत्र में था तो उन्हें मारना और भी आसान हो गया था। उसे विश्वास था कि वह प्रारंभिक स्वर्ग क्षेत्र साधक से भी लड़ सकेगा, लेकिन चूंकि शिखर आकाश क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, और यदि वह मुसीबत में पड़ा तो उसे यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। तारांकन 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 तारांकन। 20वीं मंजिल वह मंजिल थी जो संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्यों के लिए थी, जो उच्च स्तर के आकाश क्षेत्र साधक बनने में कामयाब रहे थे। इनमें से बहुतों की तरह जो शिष्य स्वर्ग क्षेत्र साधक बन गए थे, उन्हें रहने के लिए उच्चतर मंजिल पर भेज दिया गया था। यहाँ रहने वालों के पास स्वर्ग क्षेत्र साधक बनने का कोई मौका नहीं था, लेकिन दक्ष को एहसास हुआ कि यहाँ किसी एल्डर के होने की संभावना थी। यही कारण था कि वह चलते समय अपनी दिव्य इंद्रिय का भी प्रयोग कर रहे थे। कुछ देर उड़ने के बाद उसे बाहर एक व्यक्ति टहलता हुआ दिखाई दिया। दक्ष ने अपना शैडो ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय नहीं किया क्योंकि शिष्य एक स्काई रियल्म कल्टीवेटर था और वह निवासों से दूर था। दक्ष को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच जाएगी। जैसे ही दक्ष उस शिष्य के पास पहुंचा, वह उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया। एक हाथ से दक्ष ने शिष्य का मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसने राजा की तलवार से उसके पेट पर वार कर दिया। दक्ष ने जानबूझकर उस व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना नहीं लगाया क्योंकि वह उसे तुरंत मारना नहीं चाहता था। जब उसके पेट में छेद हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह खांसकर खून निकालना चाहता था, लेकिन उसका मुंह दक्ष ने बंद कर रखा था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। अल्पविराम। कुछ इंच ऊपर और तुम मर जाते। अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास जीवन रक्षक गोली है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें वह मिल जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें अभी छोड़ने जा रहा हूँ। चिल्लाओ मत और मेरे सवाल का जवाब दो। स्वर्ग लोक का साधक कहाँ है जो इस मंजिल पर रहता है? दक्ष ने उस आदमी से कहा। आदमी ने अपना सिर हिलाया। अच्छा लड़का। दक्ष ने हंसते हुए उस आदमी को मुक्त किया। आदमी का शरीर पहले से ही कमजोर था। जैसे ही उसे आजाद किया गया, वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अब मुझे मेरा जवाब दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इस मंजिल पर कोई स्वर्ग लोक साधक नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें 21वीं मंजिल पर जाना होगा, उस आदमी ने दक्ष से कहा। हाँ, तो मैं सही था। अब सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा।
एक क्षण के लिए आदमी की आंखों के सामने एक ब्लेड चमका, फिर गायब हो गया। उस आदमी ने चेहरे पर डर के भाव के साथ दक्ष को देखा। उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसका सिर जमीन पर गिर गया। लगता है आज तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है। अगर तुम वाकई अपनी योजना के अनुसार चले तो आज के बाद तुम्हारी वध आभा और भी मजबूत हो जाएगी, जून ने दक्ष से कहा। ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन भले ही मेरी वध आभा इससे मजबूत न हुई हो, मैं फिर भी ऐसा कर रहा होता। मैं आज सिर्फ मारना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पिता को प्रताड़ित किया, और मैं निराश हूँ कि मैं अभी तक ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि मैं उन चीजों को ले जाऊंगा जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज यह एक रक्तपात होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने 24वीं मंजिल पर किसको मारा जिससे वह जगह इतनी दुखद और निराशाजनक हो गई, लेकिन आज मैं सभी मंजिलों को वैसा ही बना दूंगा, दक्ष ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। ठीक है, बस अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना सुनिश्चित करें। जब तक आप तुरंत पकड़े नहीं जाते, आप हमेशा स्पेटियल ट्रैवल के साथ बच सकते हैं, ताकि यह इतना खतरनाक न हो, जुन ने समर्थन भरे लहजे में कहा। तारांकन 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 फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल और नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। दक्ष अगले आधे घंटे तक शिष्यों को मारता रहा। उसने चुपचाप सबको मारना शुरू किया, लेकिन अंत में वह इससे ऊब गया और उसने बिल्कुल परवाह करना बंद कर दिया। वह सोचने लगा कि वह यहाँ कैसे मसाला डाल सकता है। दक्ष ने टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग 19वीं मंजिल तक किया और उसी का उपयोग करके 20वीं मंजिल पर वापस आया। नीचे की ओर यात्रा करने के बाद दक्ष ने 20वीं मंजिल पर सभी टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर उसे बाधित नहीं कर सकेगा। अगर मुझे इन लोगों को चोर की तरह मारना है तो मैं स्वर्ग लोक के साधकों से लड़ने का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? मैं अपनी सारी ताकत लगाकर खुलेआम मारना चाहता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ये नहीं जानता था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में लाल रंग की एक छोटी सी चमक उठी थी। अल्पविराम। यहाँ तक कि जुन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसने देखा होता तो शायद वह समझ पाती कि यहाँ क्या हो रहा है और यह कुछ अच्छा है या कुछ बुरा। दक्ष एक शिष्य के आंगन के सामने प्रकट हुआ। वह अपने साथ सांप सम्राट और शैतान शिकारी जानवर भी लाया। तुमने इस राजा को यहाँ क्यों बुलाया है? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या आप लोग कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं या नहीं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन आप कुछ अलग लग रहे हैं। वैसे आप किस मजा की बात कर रहे हैं? इस आदरणीय को मजेदार चीजें पसंद हैं, सांप सम्राट ने दक्ष से कहा। ये पूरी मंजिल हमारे लिए एक बेहतरीन शिकारगाह है। कोई भी यहाँ आ नहीं सकता और कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। सैकड़ों पीक स्काई रियल्म कल्टीवेटर पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। वे सभी आपके शिकार हैं। चलो ये प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं कि यहाँ कौन ज्यादा लोगों को मार सकता है। तुम और ओरियन एक टीम में होंगे और मैं दूसरी टीम में रहूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सांप सम्राट ने भौहें सिकुड़ते हुए दक्ष की ओर देखा। तुम बीमार तो नहीं हो, है ना? शेख नरेश ने दक्ष से पूछा। नहीं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सांप सम्राट ने कुछ नहीं कहा और बस दक्ष की आंखों में देखता रहा। ठीक है, ये दिलचस्प लगता है। ये राजा तुम्हारे साथ खेलेगा। विजेता को क्या मिलेगा? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। अगर तुम जीत गए तो तुम दोनों को एक अच्छा इनाम मिलेगा और मैं तुम्हें जानवरों के क्षेत्र का राजा घोषित करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे जीत की संतुष्टि मिलेगी और तुम, छोटे आदमी, मुझे राजा कहोगे, दक्ष ने कहा। अल्पविराम। तब तो मैं निश्चित रूप से जीतूंगा।
चलो पिल्ला, उसे दिखाने का समय आ गया है कि एक असली राजा और उसका पिल्ला क्या कर सकते हैं। स्नेक मोनार्क ने ओरियन की ओर देखते हुए कहा। ग्रर, ओरियन ने सांप सम्राट को देखते हुए गुर्राहट के साथ कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किसे पिल्ला कह रहा हूँ? ये राजा खुद को पिल्ला तो नहीं कह सकता है ना? बेशक ये राजा तुम्हें पिल्ला कह रहा है। कृपया बचकानी बातें करना बंद करो और चलो, अपनी ताकत साबित करने का समय आ गया है। क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहते कि तुम इस इंसान के सामने कितने ताकतवर हो? यही मौका है, सांप सम्राट ने कहा और वह उड़ने लगा। होरान सर्प सम्राट के पीछे दौड़ने लगा। दक्ष ने अपने सामने दरवाजे की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और आंगन में प्रवेश किया। उठो, वो, दक्ष जोर से हंसा जब वह प्रांगण में दाखिल हुआ, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके भाव बदल गए। दक्ष ने देखा कि एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है। आदमी ने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। एक महिला उसकी कमर पर बैठी हुई थी और उसकी कमर को ऊपर नीचे हिला रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। हत्या के दौरान उसने कई बार देखा कि उसका शिकार किसी के साथ सेक्स कर रहा था। इस बार उसे जो बात हैरान कर रही थी वह थी लड़की। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मी लाओ थी। ये वही लड़की थी जिसने म्यूलिन को मारा था। मजा आ रहा है? दक्ष ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए हंसते हुए पूछा। तुम कौन हो? शोर सुनकर उस आदमी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दक्ष की आत्मा की तलवार ने उसके सिर पर वार कर दिया और उसे बिस्तर पर दबा दिया। मी लाओ ने जो देखा उससे वह डर गई। वह उस आदमी से उतर गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। तुम कौन हो? उसने चेहरे पर डरी हुई नजर के साथ दक्ष से पूछा। जब वह पीछे हटी तो उसकी पीठ दीवार से टकराने लगी। अल्पविराम। ओह ठीक है, तुम मुझे इस तरह नहीं पहचानते। मुझे इसे ठीक करने दो, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी शरारत का मुखौटा एक अलग चेहरा दिखा रहा था। उसने चेहरा बदलकर वापस म्यूलिन का चेहरा बना दिया। म्यूलिन, मी लाओ ने चेहरे पर असंभव भाव लाते हुए कहा। हाँ, वही व्यक्ति जिसे तुमने मारा था। दक्ष हंसा और लड़की की ओर चलने लगा। मंदिर बलिदान जीतने के बाद तुम्हें बहुत साहस मिला है ना? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे करीब मत आना। मी लाओ ने दक्ष की ओर अपनी उंगली उठाते हुए कहा। दक्ष ने अपने टेलीपोर्टेशन का प्रयोग किया और वह लड़की के ठीक सामने आ गया। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें उसके पैरों पर रख दिया तथा अपने होंठ उसके कानों के करीब ले गया। नहीं तो क्या, तुमने मंदिर में बलिदान देखा है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैंने तुम्हारे प्रेमी को भी मार डाला है। मेरे खिलाफ तुम्हारा कोई मौका नहीं है, दक्ष ने उसके कानों में फुसफुसाया। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझे मारने में मजा आया? दक्ष ने मी लाओ से पूछा। मी लाओ की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ थी, मुझे इसका अफसोस है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, मी लाओ ने। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, दक्ष से कहा और वह आगे बढ़ी ताकि उसकी छाती दक्ष की छाती से चिपक जाए। ये दिलचस्प लगता है। तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? दक्ष ने उससे पूछा। मैं तुम्हारी औरत बन सकती हूँ। मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल जैसे चाहो कर सकते हो, मी लाओ ने कहा। क्या तुम सच में मेरी औरत बनोगी? दक्ष ने बुदबुदाते हुए उसका बायां हाथ छुड़ाया और अपना हाथ उसके बाएं पर रख दिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। हाँ प्रिय, मी लाओ ने हल्के से कराहते हुए अपना सिर हिलाया। अल्पविराम, क्या मजाक है? तुम मेरी औरत की एक कील के भी करीब नहीं पहुंच सकती, दक्ष ने थोड़ा बल लगाते हुए कहा। उसकी मुट्ठी उसकी छाती में घुस गई। दक्ष ने उसका दिल पकड़ लिया।
मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारा दिल मेरे प्यार को स्वीकार करने के लिए काफी मजबूत है, दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसका दिल कुचल दिया। मी लाओ की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने दक्ष के चेहरे को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को उसने मारा था, उसने ही उसे मारा है। उसका आखिरी विचार उसे मारने के लिए दक्ष से नफरत करना नहीं था। यह एक सवाल था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसे ही लोग कर्म कहते हैं। उसकी आंखें बंद हो गईं। दक्ष ने उसके शरीर को एक तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि वह